आपकी सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी की ही वो पूरी मशीनरी होती है जो आपके अहदाफ को, ख़ास तौर पे जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपकी गुड गवर्नेंस है और आपकी एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द सर्विस मॉडल टू द पॉपुलेशन को यकीनी बनाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो हमारे सामने है, एनुअल स्टेटिस्टिक्स बुलेटिन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर 2022 एंड 2023 में ये माजरा कहा जा रहा है कि तकरीबन आपके पास 12 लाख की टोटल नंबर्स मौजूद हैं जो आपको सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी में फेडरल पोजीशंस के चाहिए होते हैं। लेकिन अगर इस वक्त दौरे हाजिर में हम देखें कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं हमारे पास इन पोजीशंस के ऊपर, तो वो नंबर निकल के आता है लगभग 9.5 लाख, यानी तकरीबन आपके पास 2,92,000 पोजीशंस इस वक्त खाली हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इन स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो जो पॉपुलेशन का तनासुब है, जितनी आपकी आबादी है, क्या सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी और फेडरल पोजीशंस में हर सूबे की उतनी ही रिप्रेजेंटेशन है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसमें अव्वल नंबर पे केपी है, जिसमें हम देखते हैं कि उनकी पॉपुलेशन तो तकरीबन पॉपुलेशन शेयर तो, लेकिन 28% रिप्रेजेंटेशन फेडरल पोजीशंस पे सूबा केपी की हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पंजाब की पॉपुलेशन ऑल्दो 53% है, यानी 53% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब, लेकिन फेडरल एम्प्लॉयमेंट में उनका नंबर आता है सिर्फ 46%। दूसरी तरफ बलोचिस्तान और सिंध भी अपनी आबादी के हवाले से उनकी रिप्रेजेंटेशन फेडरल जॉब्स में नहीं है। सिंध तकरीबन 13% को जॉब्स को होल्ड करता है और बलोचिस्तान इज़ लेस दैन 5%। जैसे हम कहते हैं कि जब तक आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, जब तक आप रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, आप इंक्लूडेड नहीं हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? और सबसे बढ़कर ये कि IMF की तरफ से चलने वाली ये जो मुहिम है, जिसमें राइट साइजिंग की बात की जाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि भर्तियां आपकी बहुत ज़्यादा हैं, तो नंबर को कर्टेल करते करते क्या अहम पोजीशंस पे जो तैनातियां हैं, जो उन मनसब को संभालने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो मिसिंग होंगे और फिर हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा और भी मसाइल हैं जी। जब हम लॉ मेकर्स की बात करें तो पैका पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जनाब आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। उनसे मैं कॉमेंट चाहूँगी ये फेडरल पोजीशंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जी इब्तिदाई कलमात अदा की, उसमें कुछ काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई क्योंकि आवाज़ मेरे ख्याल में कनेक्शन इज़ वेरी पुअर। जी हम क्योंकि डिजिटल इंसान के सर, दौर बड़ा में मुद्दा दाखिल हो ये गए। है कि फेडरल पोजीशंस को अगर हम देखते हैं तो 1.5 लाख पोजीशंस इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि राइट साइजिंग हो रही है। ये बड़ी अहम पोजीशंस है, अहम मामलात के ऊपर डिसीजन लेना होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम कई सिचुएशंस में देखते हैं कि हम अंडर स्टाफ्ड हैं या बर वक्त फैसले नहीं ले पाते। 1.5 लाख पोजीशंस का खाली होना, आप क्या समझते हैं? दिस इज अ क्राइसिस ब्रूइंग? जी आमिर साहब। ये एक अजीब कंडीशन है बातों के ऊपर। आपको अगर आप हुकूमत एक बड़ा तजाद है, क्योंकि अगर लोग जो है बैठे हुए मतलब है मक्खियां मार रहे हैं या मतलब है कागज उठाने के लिए दो लोग हैं, और बाज़ जगहों पे जैसे कि आप फरमा रही कि अच्छी अहम पोजीशन जो है खाली भी हैं। जाहिर पूरा ओवरऑल चीज़ों को देखना है कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग ओवर स्टेपिंग का शिकार हैं। जैसे हमारे बहुत सारे जो महकमे हैं वो घुटनियों आ गए, क्या ये ओवर स्टेपिंग का शिकार इसकी वजह से तबाह हो गया? रेलवेज में ये हुआ, इसी तरह जो हुकूमती वजारत में बहुत सारी पोजीशन ऐसी हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है एफिशिएंसी का दौर है। हमारे यहाँ जो है हुकूमती पोजीशंस को जो है सरकारी नौकरी को बतौर एक रिश्वत के इस्तेमाल किया जाता है, और एक बहुत बड़ा एक बुरानी कैफियत है। उसमें ऐसी पोजीशन होंगी कि जहाँ पे जरूरत नहीं है। जब फर्ज करें, मैं समझता हूँ डॉक्टर्स बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है, मैं चाहूँगी कि हमारी टेक्निकल टीम उसको अगर देख सके। दूसरे इशू की तरफ आते, दूसरा अहम इशू, नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर लिया है पैका के लॉज को और उसकी अमेंडमेंट्स को। इसके मुताबिक अब ये कहा जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको
पेनल्टीज़ लगेंगी, ख़ास तौर पे अगर फेक इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन स्प्रेड किया गया। हाल ही में हमने एक ख़बर ये भी सुनी, अब अगेन वही बात है कि देयर इज़ नो वे टू वेरीफाई इट, लेकिन एक व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर को पंजाब हुकूमत के बारे में और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में फ़ेक इंफॉर्मेशन फैलाने की जद से, फ़ेक न्यूज़ को आगे गर्दिश कराने की जद में उसको सज़ा भी सुनाई गई है या उसको अरेस्ट किया गया है। दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर इस किस्म के किसी मामले में आप मुलव्विस पाए गए, और तकरीबन 20 लाख का जुर्माना हो सकता है। कैसे देखते हैं आप पैका को? 2016 में लाया गया था पीका, आप याद करें, और उस वक्त भी एक बहुत तनाज़ा खड़ा हुआ था। मजीद इसकी कवानीन को सख्त बना दिया गया है जी। और उसमें आपको नजर ही आ रहा है कि सजा का तस्वुर जो है बहुत सख्त किया गया, जैसे कि आप फरमा रही हैं कि 3 बरस कैद है, 30 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा है, या दोनों सजाएं बैक वक्त दी जा सकती हैं। बात ये होती है सिद्रा के हमारे, मैं समझता हूँ कि कानून साजी बड़ा एक संजीदा अमल है, और हमारे यहाँ जिस तरह से खेल खेल कर उसको किया जाता है, मुख्तसर मुद्दत में किया जाता है, इसमें स्टेक होल्डर से बात नहीं करते, उसके अंदर जो है गुफ्तगू से हत्ता कि बहस मुबाहिसा विद इन द पार्लियामेंट नहीं होता, तो उसके नतीजे में हमेशा एक तमाशा खड़ा हो जाता है। तो हो सकता है कि आप बेहतरीन कानून साजी कर रहे हो, अच्छी नीयत से कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसमें लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया, फिर दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की क्योंकि लेजिटिमेसी पे सवालिया निशान है, तो जो भी कानून साजी कर रहे हैं आप देखें वो तनाज़े का शिकार हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि हुकूमत पे बढ़ती हुई तनकीद के पेश नजर जो है ये लोग ऐसे ड्रैकोनियन लॉज लेकर आ रहे हैं। बात ये होती है कि प्राइवेट स्फेयर के अंदर आप जो है लोगों को बात करने से नहीं रोक सकते। मेरा व्हाट्सएप मैसेज है, कोई और मुझे भेज रहा है, उसके अंदर मतलब झूठी खबर भी हो सकती है, उसमें मीम भी हो सकती है, उसमें मजाक भी उड़ाया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोई वीडियो भी बनाई जा सकती है। इसकी 2 मिसालें हमें खित्ते में ही मिलती है। नंबर 1, जैसे मैं अभी सुबह बात करी थी, बांग्लादेश के हवाले से पूरी की पूरी स्टूडेंट मूवमेंट्स वाज एडेड बाय द व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, और इसमें हमने देखा कि पूरा का पूरा रजीम चेंज किया जा सकता है, इतनी पावर ये आपको देता है। जिस किस्म के कवानीन अब लागू किए जा रहे हैं, भारत में भी इसकी मिसाल मिलती है, जहाँ पे अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में इस किस्म की गुफ्तगू होगी तो उसका इल्ज़ाम या उसका जिम्मेदार व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर को समझा जाएगा। मैंने खुद बाकायदा ये नोटिस किया है, जो हमारे दोस्त मौजूद हैं भारत में, उनके साथ अगर किसी भी किस्म की गुफ्तगू या किसी भी किस्म की कॉन्वर्जेशन में इंगेज किया जाए जिस पर हल्की सी भी तनकीद उनके गवर्नमेंट या उनके सिस्टम पे की जाती है, सो आई हैव सीन पीपल से कि वी आर नॉट अलाउड टू कमेंट ऑन इट, और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स बाकायदा उसको डिलीट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरू में तो ये एटलीस्ट जिम्मेदारी का सबूत देता है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि क्या इस किस्म की गुफ्तगू, जी मेरा करना है कि भारत कोई अच्छी मिसाल नहीं है। भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है, और वो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो कर्टेल कर रही है, कश्मीरियों की आज़ादी का गला घोट रहे हैं। वहां पर जो है जायज बात करना, वहां की जो महकूम कौमियतें हैं, मजलूम तबके हैं, अपनी बात नहीं कर सकते। उसको आप कहें कि जी आप ड्रैकोनियन लॉ लाकर आप अपनी रियासत को बचा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अगर उनकी तकलीद कर रहा है तो एक गलत मिसाल होगी कि हम कहें जी भारत में क्योंकि ये गलत काम हो रहा है तो पाकिस्तान में। मेरा आपसे मुख्तलिफ सवाल है, जब हम बात करते हैं कल्चरल यलगार की, हमारी कौम की या लोगों की इखलाकी तनज़्ज़ुली की, क्या आपको लगता है कि पैका सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है सियासी कॉन्वर्जेशंस के ऊपर? व्हाट अबाउट ऑल दी अदर थिंग्स? यानी कहा जाता है कि पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी की और गैर अखलाकी मवाद की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्या उसकी कोई ख़त मौजूद है? क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को इस किस्म की कॉन्वर्जेशन से, इस किस्म के नैरेटिव से, इस किस्म की एक्टिविटीज़ से बचा रहे हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है हमारे यहाँ सियासी कॉन्वर्जेशंस एंड नैरेटिव के ऊपर? बुनियादी तौर पे सियासी डिसेंट को जो है कुचलने के लिए है, ये बात के लिए है कि जनाब तौहीन मरियम नवाज पर सजा हो सकती है। पहली सजा किस चीज पे दी गई है? तौहीन मरियम नवाज पे दी गई है। आप अगर वज़ीर आला के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, अगर देखिए झूठी खबर है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ये मर्ज की अलामत से लड़ रहे हैं, मर्ज से नहीं लड़ रहे। आप रियासत के तजादात को दूर नहीं कर रहे हैं, आप जो है इसको बतौर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस्तेमाल करें। जब भी आप देखें सहाफियों का रद्द अमल आया है, सियासी कारकुनों का, सिविल सोसाइटी का रद्द अमल आया, उस पर पुशबैक होना चाहिए। जहां तक ये सवाल है पोर्नोग्राफी, भाई ये दुनिया में देखी जाती है, आप पाबंदी लगाई हुई है आपने। लोग वीपीएन इस्तेमाल करके देते हैं, वीपीएन तो आपके जो है वजीर आजम इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें फेक इंफॉर्मेशन की तशरीह या उसकी डेफिनेशन क्या है? मिसाल के तौर पे हमने हाल ही में, अगर मैं आपको एक कंपैरिजन के तौर पे दूं, एक किसी यूनिवर्सिटी का एक वाकया था कि वहाँ पे किसी स्टूडेंट के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन फिर उसको पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि मशीनरी, सेलिब्रिटी, स्पोक्स पर्सन, एडवोकेट उस बात को गलत साबित करने में जुट गए और यकीनन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो शुरू में जो स्टूडेंट्स भी बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे या जिसने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वो गलत साबित हुआ, यानी उनको लग रहा था कि वो किसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भी क्या उनके ऊपर कोई सज़ा आयद होगी? अगर रियासत और रियासती इदारे ट्रांसपेरेंट अंदाज में काम कर रहे होंगे तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। बात यह है कि इतना खलीज आ चुका है अवाम में और हुक्मरानों में कि अगर कोई गलत बात भी होती है लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। हुक्मरान सच भी बोल रहे होंगे तो यकीन नहीं करेंगे, एक तो कम बोलते हैं सच, ठीक है ना। तो ऐसा वो खलीज है। आप इसका इलाज जो है वो पाबंदियां नहीं होती, दुनिया में कहीं पाबंदियां नहीं होती। 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनकलाबी दौर में आप ये चाहेंगे कि जी सेंसरशिप 1960 का लगा दें मुल्क में, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये आपने कहा कि अभी भी हमारा आउटलुक मीडिया को और लोगों को, ख़ास तौर पे जो नैरेटिव है, जो डिस्कोर्स है ऑफ द नेशन, उसको हैंडल करने का शायद अभी तक 1980 या 1990 की दिहाई में फंसा हुआ है, जहां आप सेंसरशिप, सख्त सवाएँ और पकड़ धकड़ के ज़रिए इसको हल करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मर्ज़ की अलामात को ट्रीट किया जा रहा है, मर्ज़ या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।